हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। चलिए आज हम करेंगे हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्लास 9 का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुइस 16 ऑफ द बार्बन फैमिली वाज द रूलर ऑफ फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? नेम द थ्री स्टेट्स इनटू विच फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड बिफोर द रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन होने से पहले जो मोनार्की थी, मोनार्की के समय पे जो एस्टेट्स, वो कैसे फ्रेंच की सोसाइटी डिवाइडेड थी, तो वो एस्टेट सिस्टम को फॉलो करते थे। उस समय थ्री स्टेट्स थे। कितने? थ्री। पहला स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो जो पहला स्टेट था उसमें कौन था? क्लर्जी वगैरह रहते थे। सेकंड स्टेट में कौन थे? नोबल्स, नोबिलिटी, इसलिए इसको कहा गया नोबिलिटी। और तीसरा आता है कॉमन पीपल, जिसमें आपके कॉमन लोग हो गए या फिर जो प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, शू मेकर्स, ये सारे जो कॉमन पीपल है ये थर्ड स्टेट में आते हैं। और ये 90% को एकम्पनी करता था अपने अंदर। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कब होती है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है जुलाई 1789 में। 1789 में कब होता है? जब बेस्टिले फोर्ट को क्या करा जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्या करा जाता है बच्चों? डिस्ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट वर टीट्स। तो टीट्स और टेल दो तरह के टैक्सेस होते थे, जो हमने क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है। पहला टीट्स क्या होते थे? इट वॉज अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये जो टैक्स होता था ये दिया जाता था चर्च को। और कौन देते थे? पीजेंट्स मेनली, जो कि थर्ड स्टेट में थे। किसको देते थे? चर्च को देते थे। और ये कितना होता था? 1/10। इसका मतलब हुआ 10%। जो भी आपने, अगर 100 रुपए आपने कमाया तो उसका 10 रुपए आपको देना होगा चर्च को। दूसरा जो टैक्स था वो था टेल। और उसका व्हाट वाज टेल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट वाज डायरेक्ट टैक्स पेड टू द स्टेट। तो जो पीजेंट्स वगैरह होते थे, जो स्टेट को दिया जाता था उसको कहते थे टेल, और जो चर्च को दिया जाता था उसको कहते थे टीथ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हु फॉर्म द नेशनल असेंबली इन फ्रांस इन 1789। तो 1789 में किसने फॉर्म किया था नेशनल असेंबली? किसने किया था? थर्ड स्टेट ने किया था। ठीक है, मेनली थर्ड स्टेट, जो कॉमन पीपल वगैरह थे उन्होंने नेशनल असेंबली को फॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, टू हुम वर द टैक्सेस कॉल्ड टीच पेबल। तो टीच किसको दिया जाता था? चर्च को दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच क्लास ऑफ सोसाइटी इन फ्रांस वॉज बिहाइंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ उसमें कौन सी ऐसी क्लास थी सोसाइटी की जिसने पार्टिसिपेट सबसे ज्यादा किया था? तो मिडिल क्लास। कौन सी क्लास थी? मिडिल क्लास। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उनका क्या स्लोगन था? तो उनका स्लोगन क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ऑन व्हाट चार्जेस वाज लुइस 16 ऑफ फ्रांस सेंटेंस टू डेथ। तो जो लुइस 16 था, जो किंग था वहां का, उसको फांसी मिली थी। क्या मिली थी? फांसी। तो वो कौन से चार्जेस पे थे? उस पर कौन सा केस लगाया गया था? देशद्रोह का, जिसे कहा जाता है ट्रीजन। क्या कहा जाता है? ट्रीजन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्हाट वाज द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था? इट वाज अ सिस्टम अंडर विच लैंड वाज ग्रांटेड टू द लैंडलॉर्ड्स इन रिटर्न फॉर मिलिट्री और लेबर सर्विसेज। तो क्या होता था? जैसे कि अब समझ लीजिए दो लोग हैं। एक हो गया जो लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है, जिनके पास क्या होता था कि जैसे कि अगर इट वाज अ सिस्टम अंडर विच लैंड वाज ग्रांटेड टू द लैंडलॉर्ड्स। तो जो लैंडलॉर्ड्स को लैंड दिया जाता था और वो क्या करते थे इन रिटर्न फॉर मिलिट्री या फिर लेबर वगैरह जो भी काम करते थे उनके चक्कर में। ठीक है, तो उसे कहा गया हमने फ्यूडल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच फिलोसफर हैड फॉरवर्डेड द प्रिंसिपल the principle of voting by the assembly as a whole where each member should have one vote during the rule of Louis 16। तो ये किसने दिया था? रूसो ने दिया था। ठीक है, रूसो ने, जीन जैकस रूसो। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, इन विच बुक डिड रूसो मेंशन द आइडिया ऑफ वन पर्सन वन वोट। तो वन पर्सन वन वोट का आइडिया कौन सी किताब में दिया था रूसो ने? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। कौन सी किताब में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, गिव द टाइटल ऑफ द बुक्स रिटन बाय रूसो एंड चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। तो रूसो की किताब का नाम क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू, इसकी किताब का नाम क्या था? स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द थीम ऑफ द बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज रिटन बाय मोंटेस्क्यू। तो इसका थीम क्या था, मोंटेस्क्यू ने क्या बोला था, डिवीजन ऑफ पावर को बोला था, जो कि गवर्नमेंट के बीच होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। किसमें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, विच बुक हैज प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। तो ये जो कौन सी किताब में लिखा गया है कि गवर्नमेंट का जो पावर होना चाहिए वो डिवाइडेड होना चाहिए 3 हिस्सों में। तो स्पिरिट ऑफ लॉस, मोंटेस्क्यू की किताब। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, हु प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर। तो मोंटेस्क्यू। नेम एनी 4 फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी फिलोसफर्स हु इंस्पायर्ड द फ्रेंच पीपल। तो 4 कौन कौन से फिलोसफर थे, तो आप लिख सकते हैं जीन जैकस रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर और मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर। इसमें आप जॉन लॉक का नाम भी ऐड कर सकते हैं, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 19, वाई वॉज बेस्टिले हेटेड बाय द फ्रेंच पीपल। तो बेस्टिले फोर्ट को क्यों हेट करते थे लोग, क्योंकि ये इसको एक सिंबल लिया गया था किंग के रूल से। किसके, किंग के रूल से डिनोट किया जाता था। ठीक है, जैसे अगर आपको क्या याद करना हो कि यहाँ पर रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट क्या था, रेड फोर्ट में पहले किंग्स रहते थे, तो हमेशा रेड फोर्ट से आपको क्या याद आएगा, किंग्स वगैरह याद आएंगे। ठीक है, तो वही तरह जैसे फ्लैग से आपको क्या याद आएगा, नेशनलिज्म याद आएगी। तो वेस्टले फोर्ट से लोगों को लगता था कि ये किंग का डिस्पोटिक रूल जो रहा है, जो उन्होंने हम पे अत्याचार किया, वो उनको याद आता था। विच बैटल सील्ड द फेट ऑफ फ्रांस इन 1815। तो 1815 में कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू, और इसमें नेपोलियन बोनापार्टे की हार हुई थी, नेपोलियन बोनापार्टे की हार हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, व्हेन डिड फ्रांस अबॉलिश द मोनार्की एंड बिकेम रिपब्लिक। तो कौन से साल में, 21 सितंबर 1792 में जो ये फ्रांस था वो क्या बन जाता है, रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, नेम एनी वन क्लास दैट डिड नॉट बिलोंग टू जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब से नहीं कौन बिलोंग करता था, नोबल्स। ठीक है, नोबल्स। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर, और इसी ने रीन ऑफ टेरर लाया था, रीन ऑफ टेरर 1793 से 1794। विच पीरियड ऑफ फ्रांस हिस्ट्री इज नोन एज द टेरर। तो रीन ऑफ टेरर कहा गया है 1793 से 1794 को रीन ऑफ टेरर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब स्टार्टेड बाय फ्रेंच वुमेन। तो फ्रेंच वुमेन ने कौन कौन से पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट करे थे। तो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, विच लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इन फ्रांस एज टू हेल्प इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन। तो लाइफ्स ऑफ वुमेन्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा लॉ लाया गया था, स्कूलिंग। क्या करा था उन्होंने, उनमें बहुत सारे लॉज लाए थे, लेकिन उनमें से था कि स्कूलिंग को, स्कूल जाना एक कंपलसरी कर दिया गया था गर्ल्स के लिए। किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ताकि उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, हु अबॉलिश्ड स्लेवरी इन फ्रांस। तो फ्रांस में स्लेवरी किसने अबॉलिश करा था, जैकोबिन क्लब ने। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्या था कि जो लॉ बनाने की ताकत होगी किसके पास होगी, वो नेशनल असेंबली के पास। ये पहला लॉ इन्होंने बनाया। और इट लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्क, नाउ द पावर वर डिसेंट्रलाइज्ड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो जैसे पहले क्या होता था, सारी पावर किसके पास होती थी, मोनार्क के। अब क्या होगा, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, हु रोट द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जॉन लॉक ने लिखा था, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, व्हाट डज द रेड कैप वॉर्न बाय सैन क्लूट इन द फ्रांस सिंबलाइज। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, लिबर्टी को। क्या सिंबलाइज करता है, लिबर्टी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, नेम अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 स्टेट्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कहाँ भेजते थे, तो किसको भेजते थे वो, स्टेट्स जनरल को। किसको, स्टेट्स जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट जनरल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आज का हम लेक्चर एंड करेंगे, क्योंकि हमारी वेरी शॉर्ट हमने कंप्लीट कर ली यहाँ तक। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा। तो क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे वॉज डिफीटेड इन विच बैटल, इन विच बैटल।
चलिए इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जिसका भी आंसर राइट होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी जान जाए कि ये राइट आंसर है। नेपोलियन बोनापार्टे वॉज डिफीटेड इन विच बैटल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।